वैसे जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये क्या हैं? ये वैसे कोलिशन में रह के अक्सर नाराज़ हो जाते हैं, फिर मान भी जाते हैं। अब इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नमेंट से वो आपको क्या समझ आते हैं? और ये किन नुकात पे बेसिकली जो MQM और पीपल्स पार्टी इनका जो बेसिक तनाज़ा आपको क्या समझ आ रहा है? देखिए मेरा ख्याल है इनका जो बेसिक तनाज़ा है वो तो इस बात पे है कि जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई है उनके मर्ज़ी के मुताबिक, जो सेंसस है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुआ, तो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर इनका तनाज़ा जो है वो निकल आया। लेकिन ये है कि मैं तो पहले भी कभी नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस तरह की जो आपको पता है वो अनहोली अलायंस है, मैं तो उसको अनहोली अलायंस कहती हूँ कि जिस तरह के ये इकट्ठ होके और इनका सिर्फ एक ही मकसद था इमरान खान को निकालना। एंड ऑफ द डे जो किसी का काम नहीं बना, वो जो मेरा ख्याल है जो इनसे लिखे हुए वादे किए थे PDM वालों ने मिल के, वो इनके वादे नहीं पूरे किए, तो शायद इस वजह से अब उनकी नाराज़गी हो गई है। और दूसरी बात है कि आपको पता है पूरी स्कीम बन रही है कि किस तरह MQM को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि अब ख़तरा पड़ा हुआ है ना कि तहरीक-ए-इंसाफ विल डेफिनेटली परफॉर्म मच बेटर देन इट्स प्रीवियस रिकॉर्ड, और वो 2/3 मेजॉरिटी लेगी, तो उनको अब कराची की भी फिक्र पड़ गई है अपनी तरफ। जो भी हैं, जो भी इस सिलसिले को चला रहे हैं, उनकी कोशिश है कि भाई MQM भी इकट्ठी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें को किसी से ढकी छुपी तो है नहीं, तो मेरा ख्याल है MQM जो है वो अपना पूरा प्रेशर इसी तरीके से डालती है, क्योंकि इनकी जो कोलिशन है वो तो आपको पता है इनके सब वो छानबूरा सारा इकट्ठा होकर उन्होंने बनाया। तो इस वक्त MQM जो है वो चाहती है कि जी आई वांट टू हैव द केक एंड ईट इट ऑल्सो। ठीक है। डॉक्टर साहब ये सब इकट्ठे जो हुए, तो आपने इसके लाइन्स के बारे में तो आपने ये एक टर्म यूज़ की, लेकिन ये जो MQM PSP जो मुख्तलिफ धड़े हैं, ये अगर इकट्ठे होते हैं तो इनके मिलने से आपको लगता है कि जो ये क्या कहें कि जो मुहाजिर वोट बैंक है, मुख्तलिफ दौड़ों में बटने वाला जो मुहाजिर वोट बैंक है, आपको लगता है वो मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा? और ये जो बानी MQM है उनके हवाले से भी काफ़ी बातें गर्दिश कर रही हैं, जैसे कि गवर्नर सिंध साहब ने कहा है कि जी बानी MQM का मसला रियासत से है, वो वफाकी नुमाइंदा होने की वजह से रियासत के साथ हैं। कामरान टसूरी के अलावा जो बाकी रहनुमा है वो भी ऐसा ही मौके पेश कर रहे हैं। आप मेरा ख्याल है डॉक्टर फिजा, आपको भी पता है और मुझे भी पता है ये मौक़िफ़ कहाँ से पेश हो रहा है, इनको क्यों इकट्ठा किया चला जा रहा है। ये भी उनका भी आप देखिएगा जो टूट फूट, जो क्योंकि नन ऑफ द लीडर्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ। वो अल्ताफ़ हुसैन तो आपको पता है एक डिक्टेटर के टाइप इंसान थे, और उन्होंने इन सारों को जिस तरह कोर्स करके ना वो डरा धमका के सबको इकट्ठा रखा हुआ था, तो वो वाली बात तो नहीं होगी। आप देखिएगा ये वो चंद दिनों की पिछली दफ़ा भी जब इनकी इकट्ठ हुई थी तो आपको पता 24 घंटे के अंदर एक दूसरे से ये दूर हो गए थे, इसलिए कोई ऐसे हमें परेशानी बिल्कुल नहीं है। इस तरह की तोड़ फोड़ जो है, जो भी कर रहे हैं उनको ये सबक सीख लेना चाहिए कि आप जितनी मर्जी तोड़ फोड़ कर लें, जो पार्टी आ गई है ना इस वक्त जिसका नाम तहरीक-ए-इंसाफ है, उसको इस वक्त हिलाना जुलाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि आवाम उसके साथ खड़ी है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।